पाइप टंकी का जो चैप्टर होता है ये दूसरा रूप है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, बस इसमें एक खाली करने वाला आ जाता है, एक भरने वाला आ जाता है, कभी कभी दो खाली करने वाले आ जाते हैं, दो भरने वाले आ जाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो पहला टाइप करते हैं। पहला टाइप करने से पहले छोटा सा बेसिक समझ लेते हैं। मान लिया ये एक पानी की टंकी है, ये एक पानी की टंकी है, इसमें एक पाइप लगा हुआ है ये ए और दूसरा पाइप लगा हुआ है ये बी। ठीक है, जो ए है इसको 12 घंटे में भर देता है और जो बी है इसको 18 घंटे में भर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो जो टैंक है वो पानी से कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, अभी ये जो टैंक है बिल्कुल खाली है। हम जब इस पाइप को खोलेंगे फिर इस पाइप को खोलेंगे तो पूछा जाएगा कितने समय में ये भर जाएगा। दूसरा एक और दे देगा वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको ऐसा दे देगा कि एक सी पाइप है, इसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी या कितने समय में खाली हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो हमें आज इसी तरह के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगर आप ये क्लास पूरी कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो सभी के साथ हम सबसे पहले एक छोटा सा सवाल शुरू करते हैं। एक टैंक है जी, एक टैंक है, इसमें दो पाइप लगे हुए हैं, एक ए पाइप और एक बी। वो कह रहा है जो ए है इसको 20 घंटे में भर सकता है और जो बी है इसको 30 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों को खोल दिया जाए तो ये टैंक पानी से कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ए कितने घंटे में भर रहा है 20 में और बी भर रहा है 30 में। ठीक है, हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार हो जाएगा और 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा। देखो हम इसको ऐसे समझते हैं, जो ये ए की जो ये 3 आई है यह है अक्षमता। अक्षमता यानी कि क्षमता या इफ़िशियंसी भी बोल सकते हैं हम इसको। ये क्या है, इफ़िशियंसी, यानी कि ए 1 घंटे में 3 यूनिट पानी डाल देता है और बी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी डाल देता है। तो दोनों 1 घंटे में कितने यूनिट पानी डाल देते हैं, 5। और हमें हमारी जो टैंक है उसकी जो धारिता हमने मान ली है वो मान ली है 60 यूनिट। कितनी मान ली हमने, 60 यूनिट मान ली है। तो 60 को भरने में कितना समय लगेगा, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12 घंटे। तो आप समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बिल्कुल सिंपली मेथड से मैं आपको सारे सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाइप किसी होज को 12 घंटे में भर सकता है। एक है 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा है इसको 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे दोस्तों आप इस बात पर ध्यान देंगे कि इस बार उसने खाली करने वाला एक पाइप लगा दिया है, इसमें एक भरने वाला लगा दिया है और एक खाली करने वाला लगा दिया है, उसका हम नाम बी रख लेते हैं। ये इसको 12 घंटे में भर देता है और ये इसको 18 घंटे में खाली कर देता है। तो वो कह रहा है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा। ठीक है,
अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पता करेंगे हम कि टैंक भरेगा या खाली होगा, उसको हम कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो वही मेथड है सिंपल। इस कैल्शियम ले लेते हैं, 12 और 18 कैल्शियम आ जाएगा 36। 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बात पे ध्यान देंगे, अगर खाली करने वाला कोई पाइप है तो वो पानी क्या कर रहा है, वो पानी इसमें से माइनस कर रहा है। ठीक है, यानी घटा रहा है। तो खाली करने वाले को हम हमेशा माइनस लेते हैं, और जो भरने वाला है वो इसको प्लस कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव कर रहा है, तो इसको हम हमेशा प्लस लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये खाली करने वाला है बी और ए भरने वाला है, तो हम इसको यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। अब देखो, जो ए है वो 1 घंटे में 3 भर देता है, लेकिन जो बी है उसी घंटे में 2 निकाल देता है। तो 1 घंटे में कितना पानी जाता है टैंक में, 1 यूनिट पानी टैंक में जा रहा है। वो कह रहा है कि कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, तो कितने समय में भर जाएगी, एक ही तो जा रहा है, 36 यूनिट हमें पानी भरना है। तो जब 36 को 1 से काटेंगे तो 36 घंटों में भर जाएगी। तो बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, मैंने आपको एक एक चीज़ का आपको बता देता हूँ, हमें कैसे पता लगा कि एक टंकी भरेगी या खाली होगी। देखो, निकल कम रहा है और भर ज़्यादा रहा है। ठीक है, यानी कि 3 लीटर भरा जा रहा है उसी घंटे में और 2 लीटर बाहर निकल रहा है। इसका मतलब 1 लीटर घंटे में, 1 घंटे में 1 लीटर पानी ऊपर जा रहा है, इसलिए हम पता कर लेंगे कि टंकी भर रही है। तो आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इसको 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में खाली कर सकता है, और दूसरा जो है इसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस पे बात पे ध्यान देंगे। इस बार उसने दोनों जो पाइप लगा दिए हैं वो खाली करने वाले लगा दिए हैं, ए और बी। इस बार उसने क्या लगा दिए हैं, दोनों खाली करने वाले लगा दिए हैं। ये टैंक यहाँ पे भरा हुआ है पूरा का पूरा। इस बार उसने खाली करने वाले 2 पाइप इसमें लगा दिए हैं। वो कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों को खोल देता हूँ तो ये जो भरा हुआ टैंक है ये कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। तो जब 60 से इसको काटेंगे तो 1 बार डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसको 30 से काटेंगे तो ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पानी ये भी निकल रहा है, पानी ये भी निकल रहा है। तो कितना पानी निकल रहा है 1 घंटे में, 3 यूनिट पानी निकल रहा है। हमारी जो टंकी है उसकी हमने धारिता मान ली है 60 यूनिट। ठीक है, इसको हमें टोटल मान लेते हैं। ठीक है, तो 60 को निकालने में हमें कितना समय लगेगा, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20 घंटे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सारे टाइप कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से आपको बिल्कुल सॉल्व करा दूंगा। बस आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 नल किसी टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन तीसरा इसको 30 घंटे में खाली कर सकता है। देखो, ये 15 घंटे में भर सकता है, बी इसको 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक नल सी है इसको 30 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, देखो इस बार उसने 3 नल लगा दिए हैं। कितने नल लगा दिए हैं, 3, 2 भरने वाले और 1
खाली करने वाला। ठीक है, ये ए और ये बी ये भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला है। ठीक है, जो ए है वो 15 में भर सकता है, बी 20 में और सी इसको 30 में खाली कर सकता है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो इसको माइनस कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये खाली करने वाला है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 15 से 4 बार चला जाएगा, 20 से 3 बार चला जाएगा, 30 से 2 बार ये चला जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं। मैंने आपको कहा था जो खाली करने वाला होगा उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों कितना पानी इसमें कितना यूनिट डाल रहे हैं, 4 और 3 60 डाल रहे हैं, लेकिन उसी समय ये 2 लीटर पानी निकाल देता है, यानी कि 2 यूनिट पानी निकाल देता है। इस टंकी की जो धारिता है वो मैंने 60 यूनिट मान ली है। ठीक है, कितनी है, 60 यूनिट। तो 4 और 3 7, 4 ये दे रहा है और 3 ये दे रहा है, लेकिन 2 ये निकाल देता है। तो पानी कितना जा रहा है इसमें, 5 यूनिट पानी जा रहा है। ठीक, तो कितने समय में इसको भर देगा ये कह रहा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 घंटे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इजीली तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और पेपर में आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और आपका जो सिलेक्शन है वो इजी तरीके से हो जाएगा। आप इस तरह के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप बस ध्यान से देखते रहें। आज मैं आपको बिल्कुल 0 से लगाकर 100% तक सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस बार 3 नल हैं, ए बी और सी, तीनों को मिला दिया तो 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला ए इसको 30 मिनट में और अकेला बी इसको 40 मिनट में भर सकता है। अकेला नल सी इसको भरने में कितना समय लगाएगा, तो इसने पूछा है कितना समय लगाएगा सी। तो ध्यान से देखेंगे, इस बार उसने ए बी और सी अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो 10 मिनट में भर देते हैं। अगर ए अकेले को खोलें तो 30 में और बी अकेले को खोलें तो 40 मिनट इनको भरने में लगता है। ये बिल्कुल टंकी जो है ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगर सी को खोलूं तो कितना समय लगेगा। तो मेथड बिल्कुल सिंपल वाला मेथड है। तो 10, 30 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 120। 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार हो जाएगा, 30 से करेंगे तो 4 बार हो जाएगा और 40 से करेंगे तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये बात पे ध्यान देंगे, इस बार जितने भी पाइप लगे हैं सारे भरने वाले हैं, यानी कि खाली करने वाला कोई भी पाइप इसमें नहीं लगा है। आप ध्यान देंगे, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 12 यूनिट पानी डालते हैं। ए को खोल दिया जाता है तो 4 और बी को खोल दिया जाता है तो 3, यानी कि उसने सी का पूछा है। तो हम सी देख लेंगे 1 मिनट में कितना यूनिट पानी डालता है। तीनों 12 डाल रहे हैं, दोनों 7 डाल रहे हैं, तो सी कितना डाल रहा होगा, 5 यूनिट। समय पूछा है, समय यानी कि कितने समय में भरेगा। तो 120 को सी की जो अक्षमता है उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 24 मिनट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसे समझ के सारे क्वेश्चन अच्छे से करें तो आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। आपका इजीली तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो अंत तक देखनी है और इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बता दूं, अगर आपको सफल होना है तो आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या आना चाहिए, आपको मेथड आना चाहिए, ना कि ट्रिक।
आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक के पीछे भागते हैं और भागते 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 उनको काफ़ी समय हो जाता है तैयारी करते करते, और उनका सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है। इसलिए केवल आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेथड सीखना है, ना कि आपको ट्रिक सीखनी है। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मेथड है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कम से कम एक दोस्त को शेयर ज़रूर कर दें। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो नल हौज क्रम से 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं, एक निकाह 2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, एक है 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन तीसरा जो लगा है 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कह रहा है तो कितने समय में भरेगा। तो ये टंकी है, इस टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, ए, बी और सी। इस बार खाली करने वाला पाइप भी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको, खाली करने वाले को हम माइनस लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो हम इसकी जो धारिता है वो 12 यूनिट मान लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। ठीक है, इसको हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि खाली करने वाले को हम माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं वो भी बताया। ठीक है, अब देखो 1 घंटे में ये दोनों 7 लीटर पानी डाल रहे हैं, यानी 7 यूनिट पानी डाल रहे हैं, और ये उसी समय में 6 निकाल देता है। तो पानी टैंक में कितना जा रहा है उस समय 1 घंटे में, केवल 1 लीटर, यानी कि 1 यूनिट पानी जा रहा है। अब 1 लीटर भी बोल सकते हैं समझने के लिए। और हमें भरना कितना है, 12। तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। तो इसका आंसर आ जाता है 12 घंटे। तो आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको ऐसे करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटेगा नहीं। ठीक है, बस आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के चलें। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आपको कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, ट्रिक केवल लिमिटेड क्वेश्चनों के लिए होती है, सारे क्वेश्चनों के लिए नहीं होती है। अगर आप ट्रिक के भरोसे बैठे हैं तो आप भूल जाओ कि आपका कभी सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, यह मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। एक टंकी है, ये वो बोला है इस टंकी का 2/5 भाग पहले से ही भरा हुआ है। 2/5 भाग इसका पहले से ही भरा हुआ है। एक पाइप मैंने इसमें ए लगा दिया और एक पाइप मैंने इसमें बी लगा दिया है। बी पाइप पानी निकाल रहा है और ए पाइप इसमें पानी डाल रहा है। ठीक है, तो ए इसको अगर भरता है तो उसको भरता है 10 मिनट में, बी इसको खाली करता है वो करता है 6 मिनट में। तो बात समझ पा रहे हैं। तो वो कह रहा है अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरेगी या खाली होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, अब भरेगी या खाली होगी मैंने आपको बताया था कैसे पता करना है, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। ये 3 बार चला गया और ये 5 बार चला गया। ठीक है, मैंने कहा था कि जो खाली करने वाला होगा इसको हम माइनस लेंगे। अब देखो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी तो ये भरने वाला डाल रहा है और 1 मिनट में 5 यूनिट ये निकाल देता है, यानी इसका मतलब 2 यूनिट पानी 1 मिनट में निकल रहा है। इसका मतलब ये तो बात क्लियर हो गई है कि पानी निकलेगा, भरेगा नहीं। बात समझ में आ रही है। अब कितने समय में खाली होगा, अब 2/5
अब मैंने टोटल को माना है कितना, 30 यूनिट माना है। तो 30 का अगर 2/5 निकालूँ तो 6, यानी कि ये 12 यूनिट है ये। तो हमें 12 यूनिट पानी बाहर निकालना है। तो 12 को जब डिवाइड कर देंगे 2 से तो 6 मिनट में खाली हो जाएगी। तो बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? तो ये हमारा पहला टाइप था। इसके बाद मैं आपको दूसरा टाइप पढ़ाऊंगा इसी तरीके से, काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो पहला टाइप ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। जब आप लाइक शेयर कमेंट करोगे तो तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।